अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बयान करूंगा कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी कि वो बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रॉनों के बाहमी तौर पर शराकत के नतीजे में बनता है। इंग्लिश में आप कह सकते हो द बॉन्ड दैट इज formed by the mutual sharing of electrons। वो बॉन्ड जो दो एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के शराकत के नतीजे में बनती है। यानी इसका मतलब ये है कि जब दो एटम आपस में करीब आते हैं तो दोनों एटम, ना ही मुकम्मल तौर पर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, ना ही कोई दूसरा एटम मुकम्मल तौर पर वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले, बल्कि क्या हो जाए, इस केस में दोनों एटम अपने अपने तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं और शेयरिंग करके एक दूसरे को स्टेबल शो करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका आखिरी शेल भी पहला शेल होता है। तो फ्रेंड, पहले शेल के लिए शर्त यह है कि आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास दो कैटेगरी हैं, या तो ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, या तीसरा केस इसका ये आएगा कि इसे इलेक्ट्रॉन शराकत करनी पड़ेगी। तो शराकत कैसे होगा? जब इस हाइड्रोजन के करीब कोई और एटम आ जाता है, यानी कि क्लोरीन आ जाता है, हाइड्रोजन कोई और आ जाता है, जो भी आता है, इनके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बीच में बहुत से शेल होते हैं, लेकिन आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन को भी जरूरत होती है। तो जब ये दोनों करीब आ जाते हैं तो दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के शेल में घूम रहा होता है। तो इस शेयरिंग के नतीजे में इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रही होती है फ्रेंड, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो दो एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रॉनों के शराकत के नतीजे में बनती है। फ्रेंड, मैं इसकी ओपनली अगर कोई शक्ल बना लूं, चाहे मैं इसकी बना लूं या चाहे दो हाइड्रोजन की बना लूं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन की बना रहा हूं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं होता है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर बॉन्ड बना के खुद को स्टेबल करता है, तो उस केस में क्या होता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो ये शेल है पहले हाइड्रोजन एटम के शेल से ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैपिंग के नतीजे में ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा और दोनों शेल्स ओवरलैप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस शेल में भी घूमते रहेंगे और इस तरह से घूम के इस शेल में भी घूमते रहेंगे, यानी ये दोनों मदारों में चक्कर लगाते रहेंगे। इस चक्कर के निस्बत में, इन दोनों मदारों में चक्कर लगाने की वजह से किसी को ये नहीं पता चल रहा होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं या इस हाइड्रोजन के हैं। तो इस केस में ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन खुद को क्या शो करा रहे होते हैं कि हम स्टेबल हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी को शो करा रहे होते हैं। और ये दोनों इस हालत में, बॉन्डेड हालत में H2 गैस कहलाते हैं और H2 गैस अपने माहौल में आज़ादाना तौर पर पाई जा सकती है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 से 3 तरीक़ेकार होते हैं, जिनमें सबसे एक मेन तरीका होता है कोवलेंट का। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि दो बंदे हैं, अगर उन्हें चाय पीना होता है तो दोनों के पास अगर बराबर पैसे नहीं होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक बंदा कहता है कि 10 रुपये मैं जमा करता हूँ, 10 रुपये आप जमा करो। दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, दोनों शेयरिंग करके जाएंगे और चाय पीकर आएंगे। इससे क्या होगा, ना पहले वाले ने दूसरे वाले से पैसे मांगे, ना दूसरे वाले ने पहले वाले से पैसे मांगे, बल्कि दोनों कंबाइन होकर इश्तराक करके जाकर दोनों ने चाय पी, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग, आर्जी तौर पर शेयरिंग। फ्रेंड, ये एक कमजोर बॉन्ड है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में शेयरिंग का प्रोसेस है। अगर किसी भी एटम को एनर्जी ज्यादा मिल जाती है तो वो अपने बॉन्ड को तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर रवाना हो जाता है। तो फ्रेंड, कोवलेंट बॉन्ड की फिर आगे किस्में भी आ जाती हैं, 2 से 3 तरह की किस्में होती हैं।
पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अपनी पावर की बुनियाद पर। पावर की बुनियाद में यानी कि यूं होता है, एक होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि पोलैरिटी की बुनियाद पर जो दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं उनकी ताकत का फर्क कितना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन की ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये दोनों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो दोनों की ताकत इक्वल है और एक दूसरे को माइनस कर देते हैं अपनी पावर को, तो किसी की भी ताकत ज्यादा नहीं बचती। उस केस में आपकी आ जाती है नॉन पोलर। नॉन पोलर तो फ्रेंड ये दो किस्में कोवेलेंट बॉन्ड की थी पावर के लिहाज से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से कि दोनों एटम जब आपस में जुड़ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना है। इसके अलावा भी कोवेलेंट बॉन्ड की तीन और किस्में हैं और वो किस्में इनकी बॉन्ड के लिहाज से हैं कि वो अपनी बॉन्ड किस तरह के बनाते हैं। तो फ्रेंड ये जो तीन किस्म की इनकी टाइप्स हैं, पहली टाइप आ जाती है आपकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल सॉलिड लाइन से जाहिर की जाती है, एक ही लाइन से, जैसे ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें दो एटम जब आपस में जुड़ रहे होते हैं तो दोनों आपस में हर एटम अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन लाए और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकतदारी हो। जैसे इसकी मिसाल आपके सामने H2 है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, HCl है और भी बहुत सारी हैं। दूसरी किस्म है फ्रेंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो सॉलिड लाइन से जाहिर की जाती है इस बॉन्ड को फ्रेंड। इसमें क्या होता है, दो एटम जो आपस में जुड़ रहे होते हैं तो दोनों एटम अपने अपनी तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन को लाते हैं और ये दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों की तरफ से शेयरिंग में हिस्सा दी जाती है। इसकी मिसाल आपके पास है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, जब वो दूसरे ऑक्सीजन के करीब आ जाता है तो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देता है और इस तरह से ये दोनों शेयर करके O2 गैस को बनाते हैं और ये वाले पहले वाले आपके बनाते थे H2 गैस को। तो फ्रेंड यहाँ पर दोनों एटमों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शराकत में हिस्सा लिया, यहाँ पर दोनों एटमों की तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉनों ने शराकत में हिस्सा लिया। जब हम बात करेंगे तीसरी टाइप की तो उसका नाम है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम जो आपस में जुड़ रहे होते हैं तो दोनों एटम अपने अपने तरफ से तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में हिस्सा दें। इसकी मिसाल आपके पास है, एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के करीब आ जाती है तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरे नाइट्रोजन के आखिरी शेल में भी लाजमन तीन इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो ये पहला नाइट्रोजन अपने पहले इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन से शेयर करेगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से ये अपने तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके N2 गैस को बनाएगा। ये बॉन्ड की किस्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसको तीन लाइनों से जाहिर की जाती है। तो फ्रेंड ये बॉन्डिंग के केस में थी, अगर दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर दोनों एटम आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर दोनों एटम आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड के लिहाज से तीन किस्में थी कोवेलेंट बॉन्ड की, लेकिन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए शर्त है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर देने और लेने का किस्सा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ तक ये आपकी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बयान करूंगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।